विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है। कई मुद्दे विधानसभा के अंदर आज चर्चा होनी है और पिछले कई दिनों से SIR से लेकर जिस्म से लेकर सूर्य आस्था तक के जो मुद्दे हैं सदन में हंगामा के कारण बनते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है पूर्णिमा साहू जी। पूर्णिमा जी, मैं उन मुद्दों पर आऊंगा। पहली बात, ये जो 5-6 महीने की आपकी विधायकी रही है, राजनीतिक परिवार से आती हैं आप, तो काफी समृद्ध आपकी विरासत है। आपको कैसा लगा? राजनीति बस रही है आपने? देखिए, मैं राजनीति बस रही है नहीं, हमको जन मुद्दों को लाना है। हम जनता के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं है। हमको राजनीति नहीं करना है, हमको जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, समस्याएं, उसे पटल पे रखना है और वही काम हम कर रहे हैं। और जहां तक विरासत की बात रही, तो आदरणीय श्री रघुवर दास जी ने जो सेवा की विरासत दी है, उसे मैं आगे बढ़ाने का काम जो है कर रही हूँ। बस चाहती हूँ कि जनता का इसमें मुझे साथ मिले और जो मुझे मिला, मैं तो आभारी हूँ मेरे क्षेत्रवासियों की। जितने भी देवतुल्य हमारे क्षेत्रवासी जनतागण है, मेरी माताएं बहनें हैं, जिन्होंने मुझे बहू से बेटी के रूप में स्वीकारा, मैं उनकी आभारी हूँ, क्योंकि उनके बहुमत की वजह से मुझे आज यहाँ पे मैं खड़ी हो पा रही हूँ। जमशेदपुर के मुद्दे की बात करें, वहाँ अवैध बस्तियां एक बड़ा मुद्दा रहा है। आपके ससुर जी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी काफी प्रयत्नशील रहे हैं, पर उसका समाधान अब तक निकलता नहीं। देखिए, अवैध बस्तियां मैं नहीं कहूंगी, कुछ विस्थापित लोग भी वहाँ पे है, मौजूद हैं, जिन्हें यहाँ भी अवैध करार दे दिया गया है। अच्छा जी, रघुवर नगर जिसके नाम पे यहाँ पे पिछले सत्र में चर्चा हुई थी, विस्थापित लोग वहाँ पे रहते हैं और ये उनको अवैध घोषित कर दे रहे हैं। मतलब आप अपने हिसाब से वहाँ पे जो क्षेत्र आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आपके लिए अवैध है, बाकी क्षेत्र आपके लिए अवैध नहीं है। हाँ, ये समस्या है कि जब बारिश का समय होता है तो वहां पे जो बस्तियां बन गई है, कोई बस्तियां के नाले के ऊपर कोई ये बना दिया हुआ है, किसी ने जो है समुद्र जो नदी है, सॉरी नदी के किनारे ही अपना घर बना दिया, उन्हें दिक्कतों का सामना होता है। हम उनसे आग्रह भी करते हैं कि आप वहां से हट जाइए, पर जनता है, जनता कहती है हमें तो जो है अगर 12 महीने में 1 महीने दिक्कत होती तो हमको क्या प्रॉब्लम। तो फिर ये उनका कहना है। उसे लीगलाइज करने का, आधारभूत संरचना पहुंचाने का, इसकी कोशिश भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो मुझे समय दीजिए, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, मैं तो समय की मांग कर रही हूँ कि अभी मुझे 6 महीने हुए हैं आए यहाँ पे, अब मुझे आप समय दीजिए, मैं निसंदेह इसका भी जो है समाधान निकालने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि ये वहाँ की बारिश के समय में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या वहाँ पे बन कर आती है। पर मुझे खेद ये है कि राज्य सरकार की ओर से वहाँ पे ऐसे नहीं कि सभी बस्तियां अवैध है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी बस्तियां अवैध है। तो वहाँ जो बस्तियों में रह रहे हैं, विस्थापित लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बाहर से आए हुए हैं, वो वहीं के लोग हैं, मूलवासी है, वहाँ आदिवासी है, सभी वहीं के हैं। तो उन लोगों को जब बारिश के समय ऐसा अतिवृष्टि होता है तो उन्हें मुआवजा का प्रावधान क्यों नहीं है? उन्हें कहा जाता है आप जमीन का कागज दिखाइए। आप निज एरिया में जमीन का कागज कैसे मांग रहे हैं? कहाँ से लाएगा वो इंसान जमीन का कागज? अब बात आ रहा है वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की भी एक समस्या है कि वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। माननीय श्री एक्स मुख्यमंत्री जो है हमारे रघुवर दास जी, उनके कार्यकाल में जाति प्रमाण पत्र बन रहे थे और सभी खुश थे, सभी जनता भी ठीक थी कि हाँ सभी प्रमाण पत्र वगैरह सब अच्छे से बन रहे हैं। पर अब जब से ये सरकार आई है, 6 वर्ष हो गए, होने को है, 6वां वर्ष ये होने को है, अभी तक किसी भी जाति प्रमाण, किसी भी समाज का जाति प्रमाण सुचारू रूप से बन नहीं पाया है। वो कहीं ना कहीं जाकर अटक जा रहा है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि पहले जो कॉलम होता था, होता था कि आप अपने ग्राम सभा या फिर अपने जो मुखिया हैं उनके 5 लोगों का सिग्नेचर करवा के आप करवा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र जो है बनवा सकते हैं। पर अब ये जो ऑप्शन था उसे भी हटा दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत से समाज, वहाँ पे रूर समाज, उरांव समाज, आपके साहू समाज, ऐसे बहुत सारे समाज का आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर मैंने यहाँ प्रश्न भी डाला हुआ है। पर मुझे खेद होता है कि वो प्रश्न अब हमारे लगते नहीं। अब प्रश्न के आंसर जब आते हैं वो बहुत लंबे दूर पर चले जाते हैं और दूरी भी होने की वजह से हमारा नंबर ही नहीं आता। सिर्फ 5 ही जो है अल्पकालीन में लिया जाता है, 5, उसके बाद शून्यकाल जो है वो पढ़ दिया जाता है। फिर ऐसे करके
छटनी हो जाती है। रघुवर दास जी का जो कार्यकाल है, तमाम आलोचनाओं के बावजूद माना जाता है कि वो डेवलपमेंट पर फोकस करते थे, डेवलपमेंट पर फोकस करते, विकास उनका एक मुद्दा था। इस सरकार का, अबुआ सरकार के जो 6 साल गुजरे हैं, इसे आप किस रूप में देखते हैं? इसे मैं यही कहूंगी, लचर व्यवस्था पूरी तरह से, चाहे आप स्वास्थ्य को लेकर देख लीजिए, शिक्षा को लेकर देख लीजिए, चाहे किसी भी नजरिए से आप देख लीजिए, पूरी तरह से जो है झारखंड एक जगह आकर रुक गया है। जब उनके कार्यकाल में जो झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा था, अब झारखंड वहीं पर सिमट के रह गया है। कहीं से किसी छात्रों का हित नहीं हो रहा है। जो एग्जाम हो रहे हैं उनके तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर अलग ही किस्सा हो जा रहा है। नियुक्ति पत्र तो दिया जा रहा है, फिर वापस मंगा लिया जा रहा है। ऐसे ऐसे तो किस्से हो रहे हैं। आप यही बताइए कि झारखंड में छात्रों की आवाज अब सुनने वाला कौन है? उस समय तो बहुत सारी परीक्षाएं हुई थी, रिजल्ट भी आए थे, नियुक्तियां भी हुई थी। अब छात्र देख रहे हैं आशा भरी निगाहों से इस सरकार की ओर कि अब हमें तो इंसाफ दे दीजिए। अगर वो भी नहीं होता तो आप सत्ता छोड़ दीजिए। यही हम चाह रहे हैं। आदिवासी समाज लगातार आप देख रहे हैं सड़कों पर उतर रही है। नगरी के मुद्दा को लेकर आप लोग काफी मुखर रहे हैं। कल बयान आता है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का कि यदि आदिवासी समाज नाराज है तो रिम्स दूसरे जगह बन जाएगा। हाँ। तो इस हिसाब से तो आप लोग का जो एक मुद्दा हाथ लगा था, सियासी मुद्दा, वह तो हाथ से निकल गया। देखिए, बिल्कुल हाथ से नहीं निकला है। और हम मुद्दा को ये हाथ में लेने वाला मुद्दा नहीं है, सॉल्यूशन करवाने वाला मुद्दा है भाई। मुद्दा हम इसलिए नहीं लेते कि हमारे हाथ में आ गया, मुद्दा इसलिए लेते कि मुद्दा सॉल्व हो। अगर ये आवाज उठती नहीं तो अभी तक सॉल्व नहीं होती। ये विपक्षियों ने आवाज बड़ी तरह से जोरों से रखा। माननीय चंपई सोरेन दास जी ने जो है वहां पे हल जोतने रोपने वाला काम करवाया। बहुत से आदिवासी भाई बंधु वहां पे गए। इस वजह से ये जब आंदोलन, उन्हें लगा ना कि ये आंदोलन का रूप ले रहा है, ये आगे जाके हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए माननीय इरफान अंसारी जी ने ये बयान दे दिया। इरफान जी को क्या दिक्कत होगी? तो जामताड़ा से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ अल्पसंख्यक आबादी है, उन्हें आदिवासियों से। अरे बाबा, है तो मंत्री, राज्य के ही मंत्री है ना। जामताड़ा क्या हमारे झारखंड से बाहर है? नहीं ना, यही है, यही के मंत्री है। बस उनका बयान ही आप सुनते रहिए, आपको आनंद आते रहेगा। दूसरा चैनल मत देखिए, आप उनका बयान सुन लीजिए, आप खुश होकर निकल जाइए। वही तो कहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों का सबसे बड़ा चेहरा है उसी हेमंत के बाद। कौन? इरफान अंसारी जी। अब वो उनको लगता है तो अब वो उनकी सोच है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पूर्णिमा साहू कैसा क्या समझती हैं कि दिसम गुरु की मौत होती है, एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह वे नेमरा पहुंच जाती है, गुरुदू जी के श्रद्धांजलि, एक वैचारिक मतभेद रहा है बावजूद इसके, ये पूर्णिमा साहू में वैचारिक मैच्योरिटी इतनी। देखिए, ऐसा नहीं है, वैचारिक मैच्योरिटी की बात नहीं, नॉर्मल सी बात है कि आप जैसे, वैसे भी मैं कल्पना जी से भी अटैच हूँ और मुझे लगता है कि आदरणीय दिशुम गुरु जी के जाने के बाद जो विकास नेमरा में हुआ है, आप उसकी बात कीजिए। क्योंकि विकास जो नेमरा वासियों ने देखा है, बहुत सुंदर सा गांव है। मैं वहां गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर एक चीज का खेद था कि वहां सड़क जो है बन नहीं पाया था। पर वो जब मैं गई तो वहां पे सड़क जो बन रहे थे, वो देख के मुझे खुशी हुई कि नेमरा वासियों को कम से कम एक सौगात तो मिली, टावर तो मिला, सड़क तो मिला। और ये बात अलग है कि आदरणीय दिशुम गुरु जी का अपना एक औहदा रहा है उनका, तो उनसे तो पद से बड़ा वो रहे हैं, पद से बड़े वो रहे हैं, तो उनके लिए भारत रत्न की मांग हो रही है। पूर्णिमा साहू उसके पक्ष में खड़ी है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। हम तो चाह रहे हैं मिले उन्हें, पर साथ में उन्हें तो मिले क्योंकि वो भी एक क्रांतिकारी थे। साथ में हमारे वीर और भी क्रांतिकारी है, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, इन सभी का नाम भी जो है लिस्ट में भेजा जाना चाहिए। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि विधानसभा से ऐसा कोई पारित होकर नाम जाता है। सूरजहासना मामले में आप लोग ने एक बड़ा भौकाल खड़ा किया कि भाई एक आदिवासी की मौत हो गई, सरकार कत्ल कर रही है, फेक इनकाउंटर है। जेएमएम की ओर से बयान आता है कि भाजपा तो एक अपराधी को महिमा मंडित कर रही है। इनके नजर में हर एक जनमानस जो हर एक जो जन नेता जो जनमानस का आवाज बुलंद करते हैं, वो इनके नजरों में अपराधी है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर वो अपराधी है तो उन्हें टिकट कैसे मिला, वो प्रत्याशी कैसे बने? टिकट तो भाजपा ने दिया, जेएलके ने दिया ना, मिला ना, उस समय विरोध नहीं हुआ।
अब जब ये ऐसा इनके द्वारा हो जाता है, इनके प्रशासन के द्वारा कर दिया जाता है तो अब ये बोलते हैं कि ये अपराधी है। अपराधी आप तय नहीं करेंगे, अपराधी न्यायालय तय करेगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्णिमा साहू जी, और पूर्णिमा साहू जी का मानना है कि वे जिस्म गुरु का के लिए भारत रत्न की मांग का सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ ही दूसरे जो यहाँ के नेतृत्व करता है, चाहे विनोद बिहारी महतो हों और निर्मल महतो हों, इन सारे लोगों के लिए भी इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।